बलूचिस्तान में मजीद 22 दहशतगर्द हलाक, 3 दिन में तादाद 177 हो गई। फितनत हिंदुस्तान के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी, जवानों ने आम दुश्मनों पर घेरा तंग कर दिया। अली मदद जतब वजीर दाखिला बलूचिस्तान मुकर्रर, हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के दौरान चोरियां, सरकारी इमलाक की चोरी दहशतगर्दी करार, मोटरसाइकिल, गाड़ियां और दीगर सामान वापस किया जाए। पुलिस ने 48 घंटे की मोहलत दे दी, ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत अमन की कोशिश बढ़ाए, इदारे मजबूत करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात का ऐलानिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत और तालीम के लिए भी इकदाम करे। बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई, कल बानी से मिलने नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, कबायली अजला पर 26 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, वज़ीर आज़म से मजीद मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन सब पाकिस्तान का हिस्सा है। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बात हुई, अमीर मुकाम की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, वफाक सूबों को तमाम अदायगियाँ कर चुका, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल होने चाहिए। इसको आप काबिज तोला कह रहे हैं, वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहीं, अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चली जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे। हाफिज नईम, हम काबिज टोला नहीं, मुंतखब होकर आए हैं, ये ना समझना छोटे मोटे धरनों से हुकूमत चली जाएगी। शाहरा फैसल पर ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे, वज़ीर आला सिंध की ललकार। कहा, गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल है, आज चीफ जस्टिस को पहुंच गई होंगी। कराची में एहतजाज और हंगामे का खदशा, एमपीओ के तहत 300 अफराद गिरफ्तार। महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी 30 दिन के लिए की गई, इन्हें मलिर जेल मुंतकिल किया जाएगा। अलीमा खान की हाजिरी से तस्ना की दरखास्त मुस्तरद। एटीसी रावलपिंडी ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा, पेशे तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखेंगे। उनके इल्जाम को भी नोटिस जारी किया गया है। कराची जिला कोरंगी में बड़ी डकैती, 8 से जायद डाकुओं ने के एरिया मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानें लूट ली। फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई, 6 रुकने डकैत गैंग गिरफ्तार, होटलों और दुकानों में डकैतियां करते थे। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, बेटी की वालिद से कमरे अदालत में ही मुलाकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल का हुक्म। कहा, मियां बीवी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स कॉलेजेस में मौसीकी, रक्स और मॉडलिंग पर पाबंदी। तकरीबात की वीडियोस या तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं की जा सकेंगी, एसओपी जारी कर दिए गए। बसंत रंगों और खुशियों का त्यौहार, लाहौर को सजा दिया गया। पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त जारी, रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लग गया। एक साथ 4 छुट्टियां, 5 फरवरी कश्मीर डे, 6 और 7 को बसंत की तातीर, 8 फरवरी को इतवार होगा। बसंत से रोमांस है, डोर से गर्दन कटने पर खौफ आता है। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का प्लान फाइनल नहीं था, सिर्फ आवाम को इजाजत दी गई, हर छत बसंत मनाएगी। वज़ीर आला सिंध ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने बताया, 1 करोड़ 5 लाख बच्चे हदफ हैं। मुहिम 7 दिन जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में भी कतरे पिलाए जा रहे हैं। हंगुमे अवाम का बॉयकॉट, गैस और बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। फी तोला सोना 21,500 रुपए नीचे आ गया, कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 18,433 रुपए कमी, 4,20,406 रुपए का हो गया। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज, वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सहूलियात का जायजा भी लिया।
सादिया और रिदा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। सादिया के कंधे की हड्डी भी टूटी, कमर पर जख्मों के निशानात थे। लाहौर गटर हादसा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सील कर दी गई। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इंकार, ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। आईसीसी को फैसले पर तहफ्फुज़ात, कहा फैसला आलमी गेम के मुफाद में नहीं, ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान खुद भी बेनिफिशरी है, मुल्क में मुज़म्मिरात मद्देनजर रखे जाएं। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम आज लाहौर से कोलंबो रवाना होगी। बायकॉट जरूरी था, भारत बदमाश बना हुआ है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद का रद्द-ए-अमल, कहा आईसीसी और इंडिया भारी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा कहते हैं आईसीसी को जो करना है कर ले, पाकिस्तान का केस मजबूत है। मोहसिन नकवी हीरो, जयशाह विलन, सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे और मीम्स। एक सारिफ ने लिखा मोहसिन नकवी ने जयशाह को नॉकआउट कर दिया। किसी ने कहा बीसीसीआई और जयशाह मोहसिन नकवी की जेब में। एक सारिफ ने वीडियो लगाकर आईसीसी और भारतीय बोर्ड को तमीज सिखाई। उस मुस्तकबिल के लिए आलूदगी पर काबू पाना होगा। जंगली हयात इंसानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के इस्लामाबाद में खिताब, कहा फसाई और आबी आलूदगी बड़े मसाइल हैं, इन पर काबू पाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बरसात, वादी नीलम, हलमत और नकरों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सड़कें बहाल ना होने पर आवाम महसूस, सड़कों की बहाली का काम जारी। भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। भारतीय वजीर खजाना नर्मला सत्यामन के मुताबिक बजट 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। Just because some broadcasters want to make money, don't give Pakistan a chance. You have agreed to participate in the World Cup. This is not your private league that you will be like, मैं ये खेलूंगा, मैं वो नहीं खेलूंगा। हमें उम्मीद थी आप बॉयकॉट करेंगे। I still hope that you will boycott. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फैसले पर भारतीयों को मिर्चें लग गई। चैनल्स पर सफे मातम, भारतीय एंकर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हवास बाख्ता हो गए। आईसीसी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. धमकी और मुज़ाकरात, ये है ट्रम्प डिप्लोमेसी। अमेरिकी सदर कहते हैं हमारे पास ताकतवर तरीन बहरी जहाज है, 2 दिन में ईरान पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ईरान से मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रवा हफ्ते अंकारा में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, सालसी में तुर्किया, मिस्र और कतर शामिल हैं। ईरान भी जौहरी मुआहदे के लिए पुरुमीद। अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका पुरएतमाद नहीं, मगर दोस्तों के जरिए बात हो रही है। Unfortunately, we have lost our trust to the United States as a negotiating partner. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this country. गुल प्लाजा की 5 बाकियात ताहाल सड़क खाने में मौजूद, कोई वारिस सामने ना आ सका। 4 से ज्यादा अफराद की बाकियात ना मिल सकी। 79 अमवात की तस्दीक, 68 मैयतें बुरसा के सुपुर्द की जा चुकी हैं। दुकान नंबर 193 के बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सीसीटीवी के मुताबिक आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। गुल प्लाजा के मुतासा दुकानदारों की डाटा एंट्री, रिहान हनीफ कहते हैं तमाम 2100 फॉर्म मौसूल हो गए। मुतासरीन के कवायफ और उनके बयानात की जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, मुआवजा जरूर दिया जाएगा। सरगोदा में गैरत के नाम पर खातून कत्ल, शौहर और देवर ने गला दबाकर मारा, तदफीन भी कर दी। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एल इलाका ने बताया किरण 4 बच्चों की मां थी, पैसे न देने पर देवर ने इल्जाम लगाया। कराची में रेंजर्स और एसआईयू पुलिस का ऑपरेशन, गार्डन कश्ती मस्जिद के करीब भत्ताखोरों की फायरिंग, जवाब में 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। ताल्लुक वसी लाखो, जमील छांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप से है। गाजा पर इसराइल के हमले जारी, अस्पतालों में 3 दिन के दौरान 26 से ज्यादा लाशें लाई गई। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। पेरिस ना देने का इल्जाम, तंजीम का कहना है ये इमदाद में रुकावट डालने का बहाना है।
यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले, मजदूरों की बस को निशाना बनाया, 15 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी हो गए। अस्पताल पर भी हमले में 6 लोग जख्मी हुए। सदर ज़ेलेंस्की का इजहार अफसोस। तुर्की के इलाके अंतालिया में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। बारिश में तेज रफ्तार खाई में जा गिरी, 35 लोग सवार थे। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला सज गया। रेड कारपेट पर सितारों के जलवे, फनकारों के फोटोशूट के लिए तांता बन गया। और हॉलीवुड फिल्म की 20 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी, फैशन इंडस्ट्री पर मबनी द डेविल्स वेयर प्राडा 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म यकम मई को रिलीज की जाएगी।